चलिए, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी देखिए किसके लिए, ए फॉर माइक्रो, ए भी जो है ना वो माइक्रो पार्टिकल के लिए ही होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जी। फॉर माइक्रो पार्टिकल या और भी है दूसरे के लिए, मतलब पार्टिकल अगर बिगर है, वेलोसिटी ज्यादा हो, उसके लिए भी ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं केवल पार्टिकल है। जैसे अगर मैं बोलूं अभी प्लेन का वेलोसिटी बताओ, हम नीचे से देख रहे हैं, तब तक जब बताने जाएंगे पता चलेगा वो कहीं और चला गया, करेक्ट ना? यस सर। तो लेकिन बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं। तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, लेकिन हमको पता यस। है इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है, वेव मोशन, करेक्ट ना? जी। अगर मैं बोलूं कि सॉरी अभी बताइए उसकी वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी का मतलब उसके डायरेक्शन भी आ गया ना। यस सर। तो जब हम वेलोसिटी बताने जाएंगे तो पता चलेगा वो कहीं और चला गया हो। यानी आप तो मैग्नीट्यूड तो बता पा रहे हैं लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 2 × 10⁻⁷मीटर पर सेकेंड के आसपास का है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, करेक्ट ना? जी। तो वेलोसिटी बहुत हाई है। जब आप वेलोसिटी बताने जाएंगे तब कहीं वो और रहेगा। और कोई कह रहा नहीं अभी पोजीशन बताओ, मैं बोला कि चलिए इसका अभी बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अभी पोजीशन बताइए। तो जब हम पोजीशन बताने जाएंगे, जब वैल्यू बताएंगे तब वो कहीं और चला गया रहेगा। यानी एग्जैक्ट यस सर। टाइम पे हम लोग किसी भी फास्ट मूविंग माइक्रो पार्टिकल का प्रोडक्ट ऑफ, यानी किसका, मोमेंटम और पोजीशन एग्जैक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते हैं। जी। मतलब वी कैन नॉट कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ एनी फास्ट मूविंग पार्टिकल विथ 100% एक्यूरेसी। जी। 100% एक्यूरेसी के साथ मोमेंटम और पोजीशन एक ही टाइम पे नहीं निकाला जा सकता है। नहीं निकाला जाएगा यानी उसके अंदर एरर होगा। हाँ सर। तो कह रहा है वो एरर कितना होगा, यानी डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये वैल्यू है, यानी डेल्टा पी में जो एरर होगा इसको बोलते हैं एरर इन मोमेंटम। और डेल्टा एक्स का मतलब एरर इन पोजीशन। तो मोमेंटम में एरर, पोजीशन में एरर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर होगा, यानी ज्यादा होगा या इक्वल टू होगा किसके, h/4 पाई के। समझ रहे क्या? जी। और अगर हम लोग को पता है P क्या होता है, m/v, तो अगर हम लोग डेल्टा P निकाले तो डेल्टा m/v करना पड़ेगा, यस सर। यानी m/डेल्टा v करना पड़ेगा। जी। हम ऐसा लिख सकते क्या, डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा m/v, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? यस सर। अरे सॉरी, ऐसे कैसे लिखा जाएगा ये? क्योंकि मास भी तो चेंज हो सकता है ना सर, उसकी वेलोसिटी लाइट के जितनी होती है, मास भी तो चेंज हो सकता है ना। हाँ लेकिन हम इतने मास को चेंज, यहाँ पे मास को कांस्टेंट ले रहे हैं। अगर हम लोग देखेंगे उतने वेलोसिटी से। सर आपने खुद ही बोला था ना कि उसमें जो वेलोसिटी है हाँ ऑलमोस्ट उसके मतलब सिर्फ 10, मतलब 10 टाइम्स कम होता है उससे, है ना। हाँ, तो मतलब हम लोग हाँ, तो किसके, मास तो फिर भी चेंज हो सकता है ना। थोड़ा थोड़ा ही होगा बट मास चेंज होगा ना। चेंज होगा, लेकिन उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मास चेंज करेंगे तो हम तो पोजीशन नहीं बताएंगे, वेव का आप पोजीशन बताएंगे क्या?
नहीं सर। हम लोग पार्टिकल का मान, हम लोग पार्टिकल का निकाल रहे हैं ना, करेक्ट ना। तो हाँ ये जो सर। फॉर्मूला है वो हो जाता है डेल्टा पी की जगह पे हम लोग रखेंगे m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, जहाँ पे h क्या है, मैक्स प्लैंक्स कांस्टेंट, करेक्ट। जी h का वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, करेक्ट। जी तो इस फॉर्मूले से हम लोग, और वेलोसिटी अगर मास को डिवाइड कर दे डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा h बाई 4 पाई m, ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, जहाँ पे डेल्टा वी क्या है, एरर इन वेलोसिटी। तो एरर इन वेलोसिटी, एरर इन पोजीशन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। लेकिन फॉर न्यूमेरिकल, हम लोग न्यूमेरिकल के लिए क्या करते हैं, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू h बाई 4 पाई m यूज कर लेते हैं, क्योंकि एरर पोजीशन में अगर एरर देगा तो वेलोसिटी में एरर निकाला जा सकता है, करेक्ट ना। जी इस पे क्वेश्चन करना है कि आगे सर। चला दो जाए। सेकंड प्लीज, 2 सेकंड से पहले देख लो प्लीज। अंदर देखिए, अभी देखिए, कहीं भी कभी क्या होता है, h बाई जो वैल्यू है ना, जी h बाई 2 पाई, इसको ऐसे भी लिखा रहता है h बार, समझ रहे। हाँ सर। तो ये ध्यान देना है आपको, h बाई 2 पाई को h बार भी कहा जाता है, या h बाई 2 को, सॉरी h बाई 2 को। सर रिकॉर्ड मत कीजिए ना प्लीज। हम्म सर रिक्वेस्ट है सर, प्लीज रिकॉर्ड मत कीजिए ना सर। क्यों। सर मतलब जितना भी क्लास का है सर, वो पूरा का पूरा यूट्यूब पे जाता है सर। क्या बोल रहे हैं। सर यूट्यूब पे सर अगर आप इसको डालोगे तो सर फिर मेरा भी जाएगा ना, मतलब मेरा भी पूरा जाएगा ना यूट्यूब में सर। एक सेकेंड, तो देखिए, ये जो एनर्जी के टर्म में अगर हम लोग निकालें, एक सेकेंड, हाइजेनबर्ग्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो क्या होता है, एक फॉर्मूला है यहाँ पे, एक सेकेंड, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 2 पाई, h बाई सॉरी वही h बार बाई 2, ऐसा एक फॉर्मूला है। यस क्योंकि h होता है h बाई 2 पाई, समझ रहे ना, मतलब सर। h आप बाई प्लीज 4, ये बताएंगे आपने ये डेल्टा ई एक्स क्या है बीच में। डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी, डेल्टा टी अच्छा अच्छा, डेल्टा ई, टाइम। अच्छा वो सॉरी डेल्टा एक्स ई एक्स लग रहा था। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। और वो डेल्टा टी तो टाइम ही होगा ना सर। ठीक है ओके। तो क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन हाँ सर, 3 ही है बस, वही 3 है सर।